जोहार संगियो, आप मन देखा तो उतलंगा न्यूज और उतलंगा न्यूज के गुटकार सेगमेंट में जिससे आप सब जन जाना तो कि हम अलग अलग शख्सियत ले मिलवा देते हैं जीवन साहित्य कला संगीत से लेकर जम्मू विधा के अलग अलग मनके मन ले मिलवातन जिन मन समाज के लिए कुछ न कुछ करे और एक अपन योगदान दे के रखे। उसने भी हम बैठे हैं पापरा गांव में। पापरा गांव के अगर पहचान कहा जाए तो नवीन देशमुख जी है, जिन्हा लोक कला मन से जुड़े हुए गीतकार संगीतकार फिल्म के पटकथा लेखक है और अपन एक यूनिक तरीके से नवा तरीके से नवाचार करने वाला व्यक्ति है। अभिनय के संग संग कला के बहुत सारा विधा में अपन हाथ अजमाते होगा और खुद के एक बहुत बड़े लोक कला मंच चलते। तो आओ आज हमें मिलते हैं नवीन देशमुख जी से। तो नवीन भैया आपके स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार। तो नवीन भैया देखो, आज हम अपन चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहे थे और आज हम आपसे शुरुआत कर वो पहले ही हमने पूछा था कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, कि आपके घर में कतका जन आपके परिवार में आपके माँ पापा जी के साथ साथ आपन के भाई बहनी हो तो ओकर बारे में पहले एक विस्तृत चर्चा करबो। अब आपके बचपन के जुड़े हुए कुछ यादगार पल आप हमारे मन से शेयर करो। हाँ, मोर यहाँ माँ बाप के अलावा हम 4 भाई हैं और एक बहन है और मोर लोग लेकर है चला चमोरिया 3 जन लेकर है और भाई 1 जन। नहीं तो भाई देखो जन होते सबों के ऐसे तो देखो न कोनो दूसरे राख लेके ऐसे चलो यही एक रेरर है तो रेरर में रेरर हो ही जाता कहीं न कहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं भैया, जिससे आपने बताया कि आपके 4 भाई 1 बहनी है, माँ बाबू जी, तो माँ बाबू जी मन अब तक का लंबा परिवार वाला संयुक्त परिवार के रूप में आप रहे हो, तो भाई बहन कबू कबू नोक झोंक होते रही सोई, भाई बहनी नोक झोंक होते रही सोई, तो कोनो ऐसे मीठी याद है जिन याद आप मन हमारे मन से शेयर करना चाहो पारिवारिक वाला? नहीं, वो मन है तो भुला गए, कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट होए हो तो मन भुला गए कि कबू होया नहीं सही। हाँ, पर भी कुछ अच्छा यादगार रहते, मारपीट ही नहीं रहा, कोनो पारिवारिक कार्यक्रम रहते कि भाई भाई के लिए कुछ करे रहते, ऐसे कुछ घटना जो आपला अंदर से याद हो बचपन के दिन वाला? मोला एक तो घटना याद है। तो पहले हमारे यहाँ ज्यादा लाइट नहीं लगे रही से, बिजली खंभा वगैरह नहीं लगे रही से, धीरे धीरे में बिजली खंभा लगा रही से तो मेरे लगन ट्रांसफार्मर। अब छोटे रहे स्क्रीन की ट्रांसफार्मर लगाते ट्रांसफार्मर लगाते। अब वहां से घर आए हमने और छोटे भाई सब, तो हमने पूछिस कहाँ गए हो, वहाँ पे इसी वेंटर लगत ना वो करके तो ट्रांसफार्मर ला भुला के नंबर दिमाग में नहीं गए इसी वेंटर। तो कम से कम बड़े खोद ले मोर छोटे भाई इसी वेंटर के आसपास के मन वो नाम ना भुला के। चलो एक बहुत बड़ी बात है कि नाम ले जैसे बचपना में होते ना कि पढ़ते लिखते कुछ कुछ मिसे हो जाते, वही वाली बात है। तो ये बताओ मुला कि आप मन के परिवार में, आपका संयुक्त परिवार में आपके कौन सा नंबर के रही से? मैं यहाँ 3रा नंबर के आऊँ। तो ऐसे तो नहीं कि आप मन उतलंघा रहे हो कि थोड़ा हड़बड़ा रहे हो कि अतरंगा रहे हो, ऐसे कुछ बात तो नहीं है? मैं यहाँ रहे हूँ उतलंघा, अब अभी भी उतलंगे ही रहते कबू कबू, सोच बात रहा नहीं। तो का उतलंगी करे हो एक 8 टन? जैसे कि अब गांव में रही थन तो स्कूल जाना है तो वहां भाग के पिक्चर देखे बराना। अच्छा, कबर उस समय के ठन चैनल रहा है DD 1। हाँ, कबू कबू मंगलवार के पिक्चर दे दे दोपहर के तो भाग के घर आ जान, बिहान दिन मार खान। अब हम पैदल जान स्कूल लेकर, कोबा गांव है यहाँ पैदल जान, तो वो रास्ता में पड़े जाम बगीचा, आमा बगीचा, सीता बगीचा, तो चोरी करना अच्छे करते रहे और भागन भी कबू कबू पकड़ान गलो, स्कूल में मार भी पड़े। चना बोआए, मटर बोआए, साग भाजी थरहा परहा लगे रहे थे, लोग खान के घर में आ गए। तो अतका तलंगी करा। चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये चीजें बचपन के सबके लिए यादगार चीज होते, जल आज भी अपन सब याद करके बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भैया, देखो आप मन के एजुकेशन कहाँ तक हुई से आप उसके बारे में बताते हो, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए कुछ ऐसे घटना जन आप लोग बहुत अंदर से उतलंगाई करे और मजबूर करत हो कि हंसी आत हो कि आज सोचा तो कि यार वैसे कैसे करते रहो कि का होत रही से? स्कूल में जाए के बाद में बहुत डिसिप्लिन मेरे, वहाँ कोई अतलंगाई नहीं करो। अच्छा, वहाँ बहुत अनुशासित रहो, तो वहाँ स्कूल के अंदर मोर अतलंगाई नहीं दिखे। और दूसरा बात मोर एजुकेशन हाँ 11वीं तक पढ़े, ओकर बाद छोड़ दे कि पैसा नहीं रही मोर पास पढ़े बार। ओकर बाद पढ़ते रहो तो मैं लिखना शुरू कर चुके हूँ, तो लिखो
कुछ दिन बाद मोर बिहाव हो गई, तो होशियार तो रहे हो, लिखो मैंने कहीं पढ़े में होशियार रहे हो, तो बाद में और पढ़े हो मैं, हाँ जला मोर श्रीमती पढ़ाईस। अच्छा। मोर एक जन लड़का इस, तोला लगिस कि तोला पढ़ना चाहिए, होशियार हस, तो लड़का सटीक पैसा ला मोला दिस कि एमे ते फॉर्म भर और यहाँ से पढ़ना शुरू कर। वहां से मैं 12वीं पढ़े हूँ और खैरागढ़ में जाके लोक संगीत में भी करे। देखो ये कही सकथन कि एक आदमी के सक्सेस होए में एक महिला एक औरत के हाथ होते कही के, तब कही सकथन कि भाभी जी के हाथ जरूर आपके ऊपर ऐसे, तब एक आप लोग भी मार्गदर्शन मिली, आप खैरागढ़ से भी पढ़ाई करे लोक संगीत में, साथ में 12वीं भी पास करे। अब आपसे नवीन भाई ये जानना चाहूँ हम कि आप मन के लेखनी है कब से धार धरी और कैसन टाइप की लेखनी आप शुरुआत करे, कौन से विधा आप लिखना शुरू करे? कौन जानी मोला विधा तो पता नहीं, मैं का लिखता हूँ बस मन में जो थे लिख देता हूँ। नहीं पर भी जैसे एक जन नहीं होते कि नहीं मैं हास्य थोड़ा बने लिखता हूँ कि थोड़ा इमोशनल बने लिखता हूँ, कि कई किस्म के हैं अलग अलग, नवरस है तो नवरस में से अब कोई मैं नहीं गीत वगैरह लिखता हूँ तो ज्यादातर प्रेम गीत लिखता हूँ, और एकदम हल्का नहीं रहा, थोड़ा गंभीरता रहते। एक आध ठन गुनगुना हो जैसे कि मैं सबले पहले गीत लिखे हूँ जेकर से मोला एक मैं किस्सा सुना था। जब मैं अगर ये लाइन में आ हूँ तो मैं गाना लिख रहा हूँ, सबसे पहले गाना लिखा था मैं चौहान कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी रही से, तो उस समय गरीबी रही से, खेत खाल है नहीं, बस 15 आदमी, घर चलाना रहा, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ 600 रुपया की। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में गए रहा हूँ तो लिखो कीड़ा पहुँचो जावे, वो तो है एक बार जहाँ चढ़ गया था। सब दोपहर के सोते तो मैं लिखूं, तो एक सुपरवाइजर नहीं समझ, स्थानीय सुपरवाइजर उमेश महाराज कोचेरा के, वो मोला लिखत देखे रही से, वो ढंगे ले दिस मोले लाइन में पे कंस्ट्रक्शन के आदमी नो बस ए लाइन से हट निकल, वो मोर कंस्ट्रक्शन से भगाए पर मजबूर करी कि तोर भागल पड़ी यार। तो मैं डरा साहब मन गाड़ी दी, भाग में नहीं कौन गाड़ी दी तोला, पैसा नहीं मिले महाराज, नहीं तो पैसा ते निकल बस जा, बहुत आगे जाबे थे। हाँ वो गीत लिखे रहे मैं का लिखो कलम ले लिखत रहे और वो देखत रही से। तो वो गीत ला गुनगुनाओ एक थोड़ के हमारे दर्शक मतलब पता चले। वो गीत के लाइन से बन गे नैना सावन भादो, काजर बन गे बादल, लिख लिख पाती पोथी बन गे, रोई कलम आखल, कौन बने अब मोर संदेसिया, कौन माया की कसम दे, का लिखो कलम ले, का लिखो कलम ले, का लिखो कलम ले। ये लिखत रहे हो और लिखत रहे हो रोवत रहे हो। अच्छा। मैं कहा पहली बार अपन गांव से दूरी, ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर है कोचेरा, लेकिन दूर यहाँ गए उम्र 18 साल, खेले कूदे दिन में गेड़ा में पानी डुबाते हो, 20-20 लीटर के आयल के बाल्टी में गेड़ा, तो सुरता है मोला, तो मैं लिखत रहे मोला। और महाराज खिड़की वाले चुप पे देखत रही कुछ लिखत है रोते, तो जाके देखी सो बोलते थे यहाँ का आदमी नोस निकल। तो आप ओकर बात से प्रेरणा लेके निकल के आगे का करे हो, आगे के कार्रवाई? ओकर बाद मोला उन महाराज है उमेश महाराज है लोकल अर्जुनदा के कलाकार से मिले, मनोज गंधर्व म्यूजिक संगीतकार वहाँ के, तो ओखर से मिले सो ओखर जरिए में लोकरंग अर्जुनदा पहुँचा। अब बतौर राइटर में पहुँचे वहाँ कि मैं लिखा, अब आए तो कुछ हो नहीं, ओखर अलावा कुछ स्कूल में अभिनय करन नाचन गावन वाला बात है, लेकिन बतौर गीतकार वहाँ पहुँचे तो मोला वहाँ काम मिली रंधैया के, तो मैं 1 साल ले वहाँ भात रहा सब कलाकार पर, ऊंची रहा हूँ अकेला, कलाकार बनाए तब भात रहा हूँ और नहीं आए तब खा सुतो, वो कोई काम। अच्छा, मतलब कही सकते हैं कि रोजगार मिलिस रंधैया के, काम करे लगे लिखैया के, लिखैया खवैया काम करे हो। तो चलो 1 साल आप रहे हो, ये बीच में कलाकार मन से भी मिले हो, ऊपर मन से कुछ एक्सपीरियंस मिलिस हो, तो ऐसा कोई कलाकार है जेकर संग भी आपला कुछ अच्छा चीज मिलिस या अच्छा चीज आप ओकर से अडॉप्ट कर पाए या देखे सीखे समझे, या लोक कला मंच रंग अर्जुनदा के एक बहुत बड़े नाम है, दाऊजी से भी कुछ सीखे मिलिस हुई या देखे मिलिस हुई,
तो इसे कुछ यादगार पल आप मन के वहां से बताओ ना जो आप लोग प्रेरित करी सोई। हाँ ऐसे है, ऐसे कोनो कलाकार नहीं रही से जकर से मैं नहीं सीखा, जे कहीं नहीं आत रही सुई तेकरो से मैं सीखा। कबर मोला लगता है कि सबसे मैं सीख के कबर एक साल में सिर्फ देखा तो रहा हूँ मतलब, अब एक साल बाद मोर अंदर स्पार्क आ गए, तो सिर्फ यही कारण कि ओ मला मैं देखा था ओ मन काय करत थे कैसे करत थे। पर भी किशन टाइप ऑब्जर्वेशन ज्यादा करत रहे हो आप मन। जैसे कि मैं हर सब चीज ला देखो, मोर रुचि रहा है, मैं बचपन में मोर का इसमें मोला गायक बनना है, तो मोर ध्यान वही डाल रहा है गावत कैसे है। उस समय सपन भट्टाचार्य जी रही से, मिथिलेश साहू जी रही से, कुलेश्वर ताम्रकार जी रही से, तो मैं बैठे बैठे देखो चैनल गावत है। और डांस वाले मतलब भी देखो, अभिनय नहीं देखो, कबर मोलो में रुचि ही नहीं रही से, अभिनय में बिल्कुल रुचि नहीं रही से। गीत संगीत और गायक इला में देखो। जिसे एक समय के बाद आप खुद लोक कला मंच अर्जुनदा में अपन काम करना शुरू कर दे रहे हो, एज अ परफॉर्मेंस भी रहे हो। हाँ। तो वहाँ आप एक्टिंग विधा से नहीं रहे बाद भी किसी परफॉर्मिंग करने लग गए। हम लोग यहाँ तक पता चले इसके वहाँ के बेस्ट कॉमेडियन जिसे काम करे हो, तो ओकर एक्सपीरियंस कहाँ से सब कैसे तक हमला वो कॉमेडी या विधा में चले गए एक्टिंग में। अच्छा, बाद में चलत चलत में मतलब देख देख के मोर ये रही से कि गाना गावा थे तो कैसे गाते वो में पूरा गाना मोला याद हो गई देखत देखत। डायलॉग कौन का डायलॉग बोला थे वो कोई भी अगर नान चुप भी डायलॉग हुई ते मोला याद हुई से, कोनो भी कलाकार की और कोनो भी डांस की स्टेप मोला याद रही से के दे में रहते वही दिशे नाच थे। अच्छा, वो एक साल में ये कर चुके हैं। मैं मोर साथ किस्सा हुई कि हम एक जगह प्रोग्राम में जाते हैं दोनों प्रतापपुर में लोग रख के, तो शैलेश साहब है कॉमेडियन भैया, तो वो एक प्रोग्राम के फिर पता चली सुबह मोबाइल के जमाना नहीं रहा है, निकले फिर पता चले कौन आते कि नहीं आते, तो पता चली कि वो नहीं आवा थे। तो यार अब कौन करी बोला कौन करी, तो दीपक दाऊ जी है अब हमार, तो ओकर संग ज्यादा करीबी रहा मैं, ओकर सेवा सट कम ले रहा हूँ, तो मैं करूँ निकल कर दूंगा डायलॉग याद है मैं क्यों। हाँ तो चल बोल, गाड़ी चला थे और डायलॉग सुनाया कि मैं पूरा A to Z डायलॉग सुना दूं। गाड़ी रोक कोई दूसरा गाड़ी में दूसरा कलाकार है चिमन भाई, चिमन साहू ओला बोली इट्रो करी आज पिंकी रीस अंजलि चौहान, तो बैठा रही और गाड़ी में चलते रिहर्सल करे ना, मैं वहां पहला परफॉर्म करे। फायदा ये रही से कि मैं दूसरा याद करके रखे रहे हूँ और मोर काम आ गया ऐसे बुरा मिले रही काम, तो कोई बात फिर मिलना शुरू हो गया। वही कह सकते हैं कि आदमी यहाँ अगर कुछ करे के जज्बात है, अगर तो अंदर कुछ बात है तो जरूर ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन कराते हो तो कुछ न कुछ मिलते कि तो वही चीज़ से आप लोग मिली। तो ये चीज़ आप मन बताओ नवीन भैया कि हमें इसे का पंच लाइन के कुछ न कुछ तो डायलॉग रही सुनी और आप लतका का पूरा याद है तो 100% हम आज चाहो कि वो एक 8 डायलॉग ला बोलो जो पूरा पंच कर दे कि उतलंगाई कर दे हमारे लिए। अभी है मोला एकदम से याद नहीं हुआ, थोड़ा बाद में भी करे न मन से एक भाई के साथ जब रंग शुरुआत मेरे हैं तो करन वहाँ डायलॉग बने से याद नहीं आते। लहर बूंदिया देख मैं तो काय लाए हूँ, मैं कधन निकालो बोले हाय मुरवा लाया कहाँ चुरा अभी कोठी की धाम में बेच के लाता हूँ और ये तो चुराए से ही लागते ऐसे डायलॉग रही से। कमाल के एक्सप्रेशंस भी है आपके, पूरा भाव भंगिमा एकदम से दिखा भी है, ये बहुत अच्छा बात है भैया। एक चीज और जानबो कि लोक कला मंच अर्जुनदा जो से वो आपके प्रारंभिक शिक्षा स्थल मान सकते होला बिल्कुल। तो वो शिक्षा स्थल में और वैसे कोई गुरु मिली या जेकर से आप खास मोटिवेशन हुए मुझे आप लोग परफॉर्म करे के लिए या आपके गायकी विधा के लिए या राइटिंग के लिए जो मिल के पत्थर साबित हो सके। मोर गायकी के लिए मनोज गंधर वो बड़ सपोर्ट करी, लेकिन ओकर शर्त रहा मोर गाना सिखाए ना तो मैं समोसा खाऊं भाई से तो समोसा खावा और मोर गाना सिखाए।
और मजे एक बात है कि वो गाना सिखाते इसे सिखित के लोक रंग हिंदा में गाना भी गा स्टेज में एक मौका मिली कि मैं उस समय कम से कम 3-4 गाना गावत में लोक रंग के मत में, जबकि उस समय शीर्ष मेरी से वहाँ गाना मोले बड़े सौभाग्य की बात रही से, तो वहाँ गाना गाँव है। और एक रही चिमन साहू जेकर अभिनय के बारे में कहीं बताए जब अभिनय शुरू करे होता। और एक संजय बाले ऋषि हो सके जो डांस बार बताए, अंजलि चौहान ये मन प्रॉपर बताए, इकर मन से मैं बहुत करीब मेरे होना। आजकल आप मन के खुद के एक लोक कला मंच चला थे, तो आप अपन लोक कला मंच बनाए के बारे में कैसे सोचे और ये कहाँ से इस आइडिया, और आपके साथ कौन कौन एसोसिएट या क्लबिंग करके काम कर रहा था? वो खुद के नहीं कहा जा सके कि मैं हेमलाल भैया है, नरेश भैया है, हेमलाल भैया की परिकल्पना इसकी मैं मंच खोला हूँ, ओला चेयर डिजाइनर डिजाइन करके कौन दे, तो नरेश भैया लगी इसकी नवीन करी, तो मनीष पहले तुम्हें मना कर दे, मुना नहीं करना है। तो फिर मैं लाइन लिखे हूँ, खाली पहला प्रस्तावना लिखे हूँ, बहुत दिन बाद लिखे हूँ, 15 दिन बाद वो लिख दे मैं क्यों नहीं काट कर फिर लिखे हूँ। मैं जो लिखे हूँ ना वो भैया पसंद आ गई, हेमलाल भैया कि नहीं यही चाहिए, तो चलो फिर मिला थे सोच है। फिर शुरू हो गए तीनों, वो मन कलाकार खोजे पर जाए, हेमलाल भैया नरेश भैया, मैं वहाँ मन नर्मदा धाम सुरसुली ही देवरी करा, वहाँ एक टोकरिया में बैठे रहा हूँ और लिखत बैठे रहा हूँ हारमोनियम धर के। तो इसे शुरुआत करें ना, आगे चल के सफल भी होंगे। इकर अलावा आप मन और कौन कौन से लोक कला मंच से जुड़े हैं कि आप मन के सिर्फ एक फिक्स्ड है? नहीं, मैं हाँ लोक रंग छोड़े के बाद मैं 1 साल लोक रंग में परफॉर्म करें बस। तो वहाँ देखो हो ये रही से कि कहीं न कहीं क्या कहना चाहिए, ईगो, मन सेटिस्फेक्शन तो नहीं कि मतलब ओहदा जो बात होते, पर्सनालिटी एक बात होते, औकात के बात होते, तुम्हारा औकात वहाँ कुछ होने जैसे सीधा से बात नहीं से कि मैं एकदम गरीब फैमिली से रहूँ, दिखो भी गरीब, हाइट तो इसने गरीब है नाचू मिल के तो वहाँ मैं ओकर शिकार हो चुके हूँ। मोर काम मोलर रहा है कि मैं सिंगर बनूं या जो भी बनूं, लेकिन सपोर्ट कोनो डाले बरोबर नहीं मिली मोला। बतौर वहाँ मैं यहाँ परफॉर्मर होए के बावजूद भी बतौर नौकरी काम करती हूँ, न कि बतौर कलाकार। तो शीर्ष के कुछ लोगों के साथ मोर अच्छा संबंध मोर रही से, उनका सोच अच्छा नहीं रही से, तो मोर ये रही से कि यह वो कहना चाहिए कि मोर ले सीनियर भी है, मैं बतौर राइटर रहा हूँ, तो कि तैयारी होए तो मोला शामिल नहीं करना। वहाँ मैं गाना दे रहा हूँ तो गाना चल पड़ रही सी कि हाय वो हाय ना जियरा ला मोर ते जलाए, ये गाना है मन मोर झूमर नाचे, ये गाना मन चल गई सो। तो ओकर बाद मोला लगे कि मन मोला तिरियावत जावत है, और तो मोला लगी कि मोला यहाँ नहीं, और संचालक जो चंद्राकर जी, दीपक चंद्राकर जी, ओकर साथ मोर कोनो काम न लेके निजा मिल रहा का। मैं बताया ना, स्कूल में जाऊँ तो मैं अनुशासित रहूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो मैं वो मोर स्कूले रहीस मान के चलो। और मैं अगर अनुशासित हूँ तो मैं नहीं चाहूँ कि मोर संचालक गैर अनुशासनशील हो, तो मैं ओकर खिलाफ आवाज उठाए, बिल्कुल कसर नहीं छोड़। तो वो चलते हमार निजम पैसे कब मोर सीधा मैं अनुशासित हो तभी चली, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो ये चलते मैं नहीं रहा, कर बाद ऐसे लगी इसकी मोला कलाकारी छोड़ देना चाहिए, और छोड़ छाड़ के आ गया हूँ मैं। 2004 में घर वापस आया और रगड़ के खेत में काम करो, कटूरे का खेत जमीन नहीं है तो कटूरे का बोना शुरू करो, और बंद कलाकारी लिखना चालू नहीं से। तो गांव में शुरू करें, गांव में डांस सिखा दे, तो लेकर डांस सिखाती, यहाँ एक लोक लहर तैयार करें हमारे,
लोकलहर पार्टी यहाँ से चलत रही से, वो मैं एक्टिव हाँ वहाँ के लिए गाना लिखूँ और तैयार करूँ और चलत रही से इसने धीरे धीरे वो गाँव के कोई दिक्कत नहीं वाला। तो जैसे मैं अनुशासन वाले बात करूँ लोकरंग में कहीं हो गए काय करी 8-10 जन कलाकार मैंने एक साथ छोड़ी, तो वहाँ यहाँ के मोर गाँव के वो कलाकार रहे जीवन जन्मंत्री से, तो डमेंद्र सिन्हारी से जो एक ही गाँव में रहा है, वो आए तो गुरु मौका के और यशवंत देशमुख ये मन ला चाबे रहा है एक्टिंग के कीड़ा और छोड़ दे रहा है लोकरंग। अब मतलब बिल्कुल शौक नहीं रही एक्टिंग के और ये मन ला चाहिए इस जोड़ी। तो नवीन भैया पकड़ता नहीं चल लोकरंग से छूटे हुए आदमी, तो वो मन मोड़ को चकना शुरू करी एक्टिंग कर बोल नहीं चलना घूमने जाओ मैंने नहीं जाना है, मतलब लिखना है भैया गाना लिखना है गाना नहीं चलना, तो वो धरती आ जाती नो मना भैया तो इसलिए पदूना शुरू करी नो मन में कहो चलो भाई तो हम मसान गेम में जान बड़गांव के मेटल में जैसा और तीनों को रिहर्सल करें। अब वो रिहर्सल कहाँ करें, वो रूटीन में शामिल हो गए हमारे, तो फिर यहाँ वहाँ जाना शुरू करें, लोगन देखना शुरू करी। तो 5 साल ऐसे करे के बाद रंग सरोवर के ग्रुप मोला देखी एक्टिंग करत और बतौर गीतकार में पहले मिल चुके हैं भूपेंद्र साहू जी से, तो वो कह रही इसकी बहुत लेट हो गए थे, एल्बम का जमाना खत्म हो चुका है, सीडी वाला है वो खत्म हो गई से, तो मिले रहे हो तो वो एक्टिंग करत देख के मोला कॉल है इसकी तीनों टीम के लिए एक्टिंग करबे का मैं वहाँ करे मैं आने लान चुका भी शुरू करूँ और वो मोला बोले इस रंग सरोवर और अगर मैं आज अभिनय करत हूँ तो वो पूरा भूपेंद्र साहू जी के कमाल है कि मैं कमाल एक्टिंग करत हूँ, बहुत बढ़िया। वो ऐसे तरासीस मोला ऐसे तरासीस अब नवा सीख के गए हो, अब मोला रही कि वही अनुशासन अब मोला करना है ये जुनून, अब हो सकते देखी सुई का करी सुई लगी सुई कि अलग करना चाहिए, और वैसे तरासीस कि मैं मतलब लोगन मोला जानना शुरू कर दी कि नवीन देशमुख कोई एक्टर है, तो वहां से जानना शुरू करी। अब एक्टर के रूप में आ गए तब हम आपके जानना चाहो फिल्मी कैरियर के बारे में कि आपका बहुत सारा फिल्म में भी करे तो कौन कौन सा फिल्म है और फिल्म में कौन कौन से विधा में अपन हाथ अजमाओ ओकरो बारे में आप इस तरह से बताते हैं। फिल्म मोला मिली देखो मैं स्टेज में जो रंग सरोवर में रहूँ इसने टाइम नहीं रहा है, इतना प्रोग्राम करन हमन भूपेंद्र साहू जी के साथ मिलकर, तो अचानक से वहाँ से निकले हूँ मैं रंग सरोवर से, तो मोला एक फिल्म मिली ये नागेश्वर वो मंदिर ने की उन्होंने फिल्म बनाना रही से आनंद फनन में, तो मदराजी जी ऊपर फिल्म बना रही से, तो मन की फिल्म बनाना है, मैं कहा ठीक है बना दे, तो लिख दूँ मैं, तो लिखो तो बायोपिक फिल्म है तो का लिखो मैं नहीं ओकर बारे में जाने पड़ी समझे पड़ी और जतके जाना था नोत के नहीं होए अब खुद ध्यान लागी कोड़े लागी गड़ी मुर्दो खड़े लागी तो हाँ बस की भुला गए, अभी मन डेट तय कर ने दिन शूटिंग करबो ये दिन ये करबो वो दिन वो करबो सारी चीज तय क्यों कर, अब स्क्रिप्ट है नहीं राइटर लिखबे नहीं कर घर में बैठे, तो फोन करी मोला 20-25 दिन बाद लिखे तो कुछ नहीं लिखे मैं शुरू नहीं करे कर्म के का, तो फिर खबर बोले यार कि मैं बोले कि कुछ तो जानकारी चाहिए ना उखर बारे में, तो मन आगे रात में चलो उठो तो लेके मोला धर के एक आध दो जन से मिले और मोला एक किताब दिस गम्मत करके वो में खुआन साहू जी है दाऊ जी के बारे में लिखी मंदरा जी के बारे में, तो बोला पढ़े हो मैं और बोली अब के में लिखना है तो स्टोरी इस कुमार सर की अब इला तो फिल्म बनाना है, तो बोला मैं लिखे हूँ कबर कर सब चीज तय हो गई डेट तय हो गई सब तय हो गई से, तो फिल्म ना मैं 6 दिन में लिखे हूँ दिन और रात, वो मैं अलग से टाइप करने लगी विवेक सारवा टाइपिस्ट बना के टाइप कर और मैं रहेगा तो गुठिया और त्योला लिखा जा, तो बोला 6 दिन ऐसे नहीं कि दिन दिन रही से हमने 1 आध घंटा सुतन दोनों कोई बस 24 घंटा में
तो इतना स्पीड से लिखे ना और एक बार लिख के ना प्रिंट मारे ना तो मोर पहली फिल्म जैसे और शायद मैं बहुत कुछ होना रही से जानकारी का भाव जब का कुमान सर लिखे रही से हम उत्केम करें ना मैं अपन परिकल्पना डाला मतलब कही सकत हन कि उसका बड़े बायोपिक बनाए मगर थोड़ा हड़बड़ी हो गए। हाँ बहुत आपका समय देना रही से हाँ। तो हो सकते कुछ हो अच्छा चीज। हाँ हाँ एक बात वो आपन के कौन सी फिल्मी कैरियर रही से? अब ओकर बाद मोला काम तो मिलिस लेकिन लॉकडाउन लगिस तो वो रह गए मैं एक्टिंग करे हूँ फिल्म मन में मोर जोड़ीदार टू जानू आई लव यू यार अपकमिंग फिल्म माटी पुत्र मैं सब ठीक कर दूँ संगी जन्म जन्म के फिल्म मन में एक्टिंग करे मदराजी भी करो और अभी फिल्म आते जो अपकमिंग फिल्म कहा था माटी पुत्र वो ला मैं लिखी हूँ वो कमर्शियल फिल्म एक बार आप समय ले रहे हो ना? एक बार में 7 महीना समय ले चलो तो ये कर लिए बिल्कुल इंतजार रही कि 7 महीना मतलब कुछ अच्छा अब रिजल्ट। ये फिल्म में पहली बार फिल्म में मतलब म्यूजिक करा था मैं मोर जोड़ीदार है वो अर्जुन और पुकेश दास ये जोड़ीदार मन संग मिल के मैं म्यूजिक करा था एक बार अभी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी? फिल्म कंप्लीट हो गई एडिट प्रोसेस में अच्छा। म्यूजिक भी तैयार हो गया डांस वांस सब हो गया बस सितंबर में लगभग फिल्म आई और लगभग मई में हमारा गाना आना शुरू हो जाए फिल्म के। चलो आपकी फिल्म के लिए आप लोग बहुत सारा ढेर सारा बताइए। अब आपसे एक छोटी सी बात है वो जानना चाहूँ खासतौर से देखो एक दूरस्थ गांव में है। हाँ गांव में रह के भी आप इतना बड़े कलाकारी और इतना बड़े जुनून के साथ आप काम करा तो ये जो लिखना पड़ना है जैसे आपने बताया कि कम करने के बाद भी आपकी खुद की स्किल है आपके हुनर है जो आपका लिखा ये और पॉलिसिंग करे बार आप का मानते हो कि हमारे जो जुमना सियान है वो मतलब अनुसरण करना चाहिए पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए कि वो मतलब जानना चाहिए एक बारे में आपके कार आए हैं? मोला ऐसे लागते ना पढ़ो तो मैं सुनतो घलो तुम बड़े बड़े मन सुना तो छोटे छोटे ये मोर गांव के आसपास मोर घर के आसपास के वातावरण है ना भगवान लगते सब ला चेला चपाटी बना के भेजे सब इधर उधर काम करते सब अब कोनो डहर कोई कांड होते ना तो आके मोला बताते हो मना कि भाई मेरे कांड हो गया मजा आ गया इसे करके वही भी मोर भाई ये कर पड़ोस में बेनाथ बताते यार मैं दारू पट्टी गिर रहा हूँ मतलब कांड हो गई तोला रहना इस तोड़ लेके कांड में सुना 2 जन मंदा पिए पर बैठे रही है और एक ठन सिगरेट धर रही है और का माचिस के में एक ठन काड़ी रही तो माचिस में एक काड़ी में जलाना है मल्ला तो दोनों कोई झगड़ा होते नहीं तो ये मैं जलाऊं अबे मैं जलाऊं तो से नहीं चले ऐसे नहीं चले झगड़ा हुआ थे अब एक जो है वो फिर मन लगे सिगरेट मार दिस माचिस बुझा के सिगरेट नहीं सुन गई नहीं सुन गई तो माचिस के डब्बा में नंबर लग पड़ी हेल्पलाइन नंबर लग वहां फोन लग गई क्यों भाई तुम्हारा माचिस खराब है साला एक काड़ी था मेरा सिगरेट नहीं जला बंद करो तुम्हारा कंपनी तो ऐसे मुझे बताते अरे मन मूर्खा तो भेजे हैं सब जाकर हेल्प करो कि तुकरे हेल्प की बदौलत करा तुमने बहुत बहुत बढ़िया है। नवीन भैया आप हमारे चैनल के साथ बातचीत करे पर आप बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और हम एक चीज़ और चाहूँ कि आपके कुछ रचना हुई जो आप हम गुनगुनाना चाहो या हमारे मन संग शेयर करना चाहो तो प्लीज़ आप वेलकम है अपन कुछ रचना आप हमारे मन से गुनगुनाते हो। मैं रचना बहुत गंभीर वाला करता हूँ अभी गाना चला थे संगवारी रे मैं एक किस्सा बता दूँ मैं ये गाना में मोर बाइक नाम हवे नवा नवा बिहाव रही तो आबे नहीं कथेगा का हमार जमाना रही तो लेबर जाए पहली बिहाव वो का है ओकर बाद जे लेके जाए तो सीधा देवारी मान के आए बीच में जाना नहीं है साड़ में जाए तो आवे तो हम ना जाना नहीं है तो अब जाना नहीं है तो मोर दिमाग में गाना आ गया जाना भी नहीं है तो जाना काबर नहीं है तोरे ना भूला गे मैं कैसे आवो तोर पता ठिकाना मैं कैसे पूछावो
मैं रास्ता के हो भुला रे मैं कैसे आओ तोरे ना भुला के मैं कैसे आओ। तो मोर कल्पना के उत्तर जवाब आत हुई दोनों कान मदौना खोचे रे तोरे नाव के सुरतल राखे रे मेरे माया छाव के। मतलब होती जवाब है दोनों खोचाए हुई मोर कान में जान डर गए मियाँ तो ऐसे रचना मेरी से ये मैं भाभी जी के नाम कहाँ पे इसे वो मेरी से तोरे नाव कैसे भुलाई मुरगुल के रानी गुलेश्वरी नाम है उनका गुल के रानी। क्या बात है। मतलब कही सकता है ये बात मुझे बिल्कुल याद आते है एक हिंदी के बहुत बड़े गीतकार है कुमार के नाम से, वो भी अपन बहुत बार जिक्र करे इंटरव्यू में कि वो परिवार के नाम ला जरूर जिक्र करते गए के वैसे आप मन भी परिवार ला जिक्र करे तो ये बहुत ही बहुत अच्छा बात है। तो आप मन सब बने रहो हमारे सब इसने हमारे चैनल में और देखते रहो उतलंगा के गोटकार सेगमेंट। तो ऐसे नवा नवा और शख्सियत के साथ आप मतलब भेंट मुलाकात कराओ तब तक दो हमारा विदा। जय जवाहर राम राम जय।